नमस्ते बच्चों। बच्चों, सच की राह में मुश्किलें आती है, पर अंत में सब कुछ अच्छा भी होता है। आज मैं कहानी वाली नानी जो कहानी सुना रही हूँ आपको, वह यही समझाती है। कहानी है सच की जीत। सुनो बच्चों। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। वह अपनी बेटी रमा के साथ रहता था। रमा बहुत ही बुद्धिमान थी। गोपाल के पास एक छोटा सा खेत था, और खेत इतना छोटा था कि वह उस खेत में जो फसल उगाता था वह काफी नहीं थी। उसे बेचकर बड़ी मुश्किल से 2 जून की रोटी नसीब होती थी। कई बार गोपाल को भूखा ही सो जाना पड़ता था। एक दिन गोपाल की बेटी रमा ने कहा, पिताजी, हमारा खेत बहुत ही छोटा है। हम उस पर बहुत कम अनाज उगा पाते हैं। हमारे खेत के पास जो जमीन है, अगर वह जमीन हमें मिल जाती फसल उगाने के लिए, तो हमारी जिंदगी आसान हो जाती। पर बेटी, वह जमीन तो राजा जी की है। हम उस पर खेती नहीं कर सकते, गोपाल ने कहा। इस पर रमा ने कहा, आप ठीक कह रहे हो पिताजी, लेकिन वह ऐसे ही बेकार पड़ी है। हमारे राजा जी बहुत दयालु हैं। आप उनके पास जाकर अपनी तकलीफ बताएंगे, उनसे विनती करेंगे, तो शायद वह जमीन हमें दे देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो हमारी फसल ज्यादा होगी, जिसे बेचकर हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे, और हमें फिर कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। गोपाल को रमा की बात सही लगी, और रमा से बोला, ठीक है, कल ही मैं राजा जी के पास जाकर अपनी समस्या बताऊंगा और जमीन के लिए विनती करूंगा। और दूसरे दिन सुबह सुबह ही गोपाल राजमहल की तरफ निकल गया। वहां पहुंचकर राजा जी को सारी बात बताई, अपनी गरीबी के बारे में बताया और कहा, महाराज, आपकी बड़ी कृपा होगी अगर हमारे खेत के पास वाली जमीन भी हमें मिल जाए। थोड़ी देर बाद अपने मंत्री से सलाह कर राजा ने कहा, ठीक है गोपाल, हम उस जमीन पर खेती करने की तुम्हें इजाजत दे देंगे, पर एक बात याद रखना, जमीन हमेशा हमारी रहेगी, हम जमीन के मालिक रहेंगे। हाँ, उस पर उगी फसल पर तुम्हारा ही हक होगा, ठीक है? यह सुनते ही गोपाल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अब तो सिर्फ खेती करूंगा उस जमीन पर, सिर्फ फसल मेरी होगी। हाँ, जमीन के मालिक हमेशा आप ही रहेंगे। अब गोपाल और रमा खूब मेहनत करते, उन्हें अपनी फसल की अच्छी कीमत मिल जाती, उनकी जिंदगी आराम से कट रही थी। एक दिन की बात है। गोपाल खेतों की जुताई कर रहा था। खेत उन दिनों बच्चों ट्रैक्टर से नहीं जुतते थे। आजकल हमारे पास ट्रैक्टर है। उस वक्त किसान सिर्फ हल की मदद से खेत जोतते थे। तभी हल किसी कठोर चीज से टकराया। टन की आवाज हुई। गोपाल रुक गया। अरे, ये आवाज कैसी है? लगता है जमीन में कुछ है। और क्या किया गोपाल ने? उसने अपनी कुदाली उठाई और वहां की जमीन खोदने लगा। पता है बच्चों, गोपाल को क्या मिला? एक ओखली। बच्चों, ओखली वह होती है जिसमें हम मसाले कूटते हैं। आजकल यह काम हम कैसे करते हैं? मिक्सी में करते हैं, पर उन दिनों ओखली का ही काम होता था। गोपाल ने वह ओखली उठाई और अपने गमछे से उस पर पड़ी धूल हटाने लगा। अब वह ओखली को देखकर चौंक गया। क्यों? क्योंकि वह ओखली चमकने लगी। वह ओखली सोने की थी। तभी खाना लेकर रमा आई। गोपाल के हाथ में ओखली देखकर बोली, पिताजी, आपके हाथ में क्या है ये? अब गोपाल ने कहा कि रमा, ये मुझे जमीन के अंदर मिली है।
रमा, ये मामूली ओखली नहीं है, ये सोने की है। ऐसा करता हूँ, इसे राजा जी को दे आता हूँ। क्यों? रमा ने पूछा। गोपाल ने कहा, बेटा, यह ओखली राजा जी की जमीन से मिली थी। जिसकी जमीन उसकी यह ओखली भी। जमीन हमारी है नहीं, इसलिए हम यह ओखली अपने पास नहीं रख सकते हैं। तभी रमा बोली, नहीं पिताजी, नहीं, आप ऐसा न करना। मैं अभी तो सिर्फ ओखली ही मिली है। ओखली के साथ क्या होता है? मूसल होता है। यदि राजा जी आपसे सोने की ओखली के साथ साथ सोने की मूसल भी मांगेंगे, तब आप कहाँ से देंगे? इसलिए अभी ये ओखली अपने पास ही रखिए। गोपाल ईमानदार था। उसने कहा, नहीं नहीं बेटा, जो चीज हमारी नहीं है उसे मैं अपने पास नहीं रख सकता हूँ। और हाँ, जो चीज मुझे मिली नहीं वह मुझसे मांगने का हक राजा जी को भी नहीं है। रमा ने कहा, पिताजी, एक बार और सोच लीजिए। पर गोपाल नहीं माना और वह ओखली राजा जी को देने चला गया। ओखली देख राजा जी का चेहरा खिल उठा। उन्होंने वह ओखली ले ली। गोपाल को धन्यवाद कहने वाले ही थे कि एक दरबारी बोल उठा, महाराज, ओखली के साथ हमेशा मूसल होती है। अब मूसल कहाँ है? पता नहीं ना। लगता है गोपाल ने लालच में आकर मूसल अपने पास रख ली है। यह सुन राजा जी ने गोपाल से मूसल के बारे में पूछा, पर गोपाल ने कहा वह मूसल नहीं ला सकता है, उसके पास कोई मूसल नहीं है, उसे तो सिर्फ ओखली ही मिली है। वह बार बार एक ही बात कह रहा था, महाराज, मुझे तो सिर्फ ओखली ही मिली है, मूसल नहीं। पर राजा जी को विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने क्या किया? गोपाल को जेल में डाल दिया। गोपाल दुखी हो गया। उसे लगा उसे उस अपराध की सजा मिली है जो उसने किया ही नहीं। उसने कोई मूसल चुराई नहीं है। वह दुखी हो गया। न ढंग का खाना मिलता था, न पानी। दिन भर वह रोता रहता था और बड़बड़ाता रहता था। अगर मैंने रमा की बात मान ली होती तो आज मैं जेल में तो ना होता। एक दिन पहरेदार ने राजा से कहा, महाराज, यह रोज बड़बड़ाता है कि रमा की बात मान लेता तो जेल में न होता। यह सुन राजा जी गोपाल के पास गए और पूछा, गोपाल, तुम ऐसे क्यों कहते रहते हो? रमा की बात मान लेता तो आज जेल में न होता। सच सच बताना, कौन है ये रमा और उसने क्या कहा था? गोपाल ने कहा, महाराज, रमा मेरी बेटी है। रमा ने मुझे कहा था कि अगर ओखली दोगे तो राजा मूसल भी मांगेंगे और आपकी ईमानदारी पर शक करेंगे। पर मुझे लगा कि आपकी जमीन से निकली ओखली पर हक सिर्फ आपका ही है, और वही हुआ जो रमा ने कहा था। यह सुन राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें विश्वास हो गया कि गोपाल सच कह रहा है और गोपाल को तुरंत छोड़ दिया। फिर रमा को दरबार में बुलाया, उससे बहुत सारी बातें की और फिर उससे बातें करते हुए राजा को पता चल गया कि रमा बहुत ही बुद्धिमान है। उन्होंने रमा को सलाहकार के रूप में अपने दरबार में रख लिया, रहने को घर और सभी सुख सुविधाएं दे दी। अब गोपाल और रमा सुख चैन से रहने लगे। गोपाल को जेल जाना पड़ा, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ा, पर जीत ईमानदारी और सच्चाई की हुई, है ना बच्चों? तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी, सच की जीत? मुझे हाँ, ऐसी और कई मजेदार कहानियां आप मेरे YouTube चैनल www.youtube.com/कहानी वाली नानी पर सुन सकते हो। सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबाना ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करो। अच्छी लगे तो बेल बटन दबाना और अपने कमेंट भी भेज सकते हो। शेयर बटन पर क्लिक कर कहानी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। और अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।
हाँ, ऐसी और कई मजेदार कहानियां सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल www.youtube.com/कहानीवाला नानी पर लॉगिन कर सकते हो। सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करो। अच्छी लगे तो लाइक बटन पर दबाना और अपने कमेंट्स और फीडबैक भी भेज सकते हो। शेयर बटन पर क्लिक कर आप ये कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। और अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।